गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग की क्लास में जावा के प्रोग्राम को कैसे रन किया जाता है उसे हम लोग देखेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था किस तरह से जावा का इंस्टॉलेशन होता है और जावा का पाथ कैसे सेट होता है। आज की क्लास में हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे जावा का कि किस तरह से जावा को हम रन करते हैं और इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके। तो in this class we learn how to save, compile and run means execute a Java program in command prompt। हम जो आज की क्लास होगी इस क्लास में जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करते हैं और कंपाइल करने के बाद उसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो यूज किसका किसका करेंगे? कमांड प्रॉम्प्ट का और नोटपैड का। मतलब बिल्कुल सिंपल वे जिसमें बेसिकली जावा रन की जाती है। अब तो इसके कई सारे आईडी आ गए हैं, लेकिन जो जावा एक्चुअल पे रन होती है उसके लिए बड़ी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कमांड प्रॉम्प्ट, जो कि आपके पास पहले से होता है। नोटपैड वो भी इंस्टॉलेशन के साथ ही होता है। बिफोर रनिंग ए जावा प्रोग्राम इंश्योर दैट जावा इज इंस्टॉल्ड। कह रहा है आपको किसी भी प्रोग्राम को रन करने से पहले जावा के आपको इस बात को निश्चित कर लेना चाहिए कि क्या आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल है, और यदि इंस्टॉल है तो क्या सिस्टम का जो पाथ है वो प्रॉपरली सेट है या नहीं। क्योंकि जब तक पाथ सेट करना नहीं आएगा या पाथ सेट नहीं होगा तो जावा इंस्टॉल करने के बाद भी आप जावा के प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। इफ द पाथ इज नॉट प्रॉपरली सेट वी कैन नॉट रन द जावा प्रोग्राम। यदि पाथ सेट नहीं है तो हम जावा के प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। We must follow the steps given below to run a Java program। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ स्टेप्स हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिन्हें फॉलो करके हम जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, ओपन द नोटपैड बाय प्रेसिंग द विंडो की प्लस आर। कह रहा है आपको नोटपैड ओपन करना है, उसके लिए शॉर्टकट की है विंडोज की प्लस आर, अथवा डायरेक्ट टाइप हम क्या कर देते हैं नोटपैड। ठीक है, तो ये नोटपैड हमने टाइप किया। ये स्क्रीन दिख रही है आपको जहां पे नोटपैड में टाइप किया है? हेलो विकास, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर विंडोज और आर को प्रेस किया, यहाँ पर नोटपैड लिखा एंड देन ओके।
अब हमारे सामने नोटपैड आ गया है। नोटपैड में आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं। ये देखिए नोटपैड हमारे सामने है। इसी नोटपैड को वो कह रहा है। ठीक है। देन ये नोटपैड आपके सामने आ गया। विंडो जाएगी, यहाँ पर नोटपैड क्लिक करेंगे, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, नोटपैड ओपन हो जाएगा। स्टेप सेकंड, राइट ए जावा प्रोग्राम that you want to compile and run. We have written the following code in the notepad. कह रहा है जो तुमने नोटपैड अभी ओपन किया है उस नोटपैड के ऊपर एक कोड मैं दे रहा हूं, उसे आप राइट करो। कोड क्या है देखिए, क्लास, ये एक कीवर्ड है। ठीक है। फिर फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ये जो है आपका प्रोग्राम का नेम है। देन ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, पब्लिक, स्टैटिक, वाइड और मेन। जैसे अभी तक आप लोग C++ करते थे तो लिखते रहे मेन फंक्शन, ऐसे लिखते रहे ना, वाइड लगा देते रहे हमें यहाँ पे। ये उसी तरह से मेन फंक्शन है, जावा में मेन फंक्शन और कंपलसरी है। पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है। अगर आप लोगों ने मॉडिफायर्स पढ़ा होगा C++ को, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड पढ़ाया गया होगा। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब यहाँ पर ये है कि हम बिना ऑब्जेक्ट के इसकी क्लास की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। देन अगेन वाइड, रिटर्न टाइप है। मेन मेथड का नाम है। स्ट्रिंग एक क्लास है, ARGS अरे, उसका उस क्लास का अरे बना दिया गया है। ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ये मैसेज तुम प्रिंट कराना चाहते हो। और सिस्टम नाम की क्लास है, आउट डॉट की मेथड्स है, उसके अंदर प्रिंटलन सब मेथड्स दी। एंड ऑफ मेन फंक्शन और एंड ऑफ द फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो आइए मैं इसे टाइप करता हूं आपको उसी में नोटपैड में। तो नोटपैड में देखिए सबसे पहले क्लास, सॉरी मैं फॉन्ट से बढ़ा दे रहा हूं थोड़ा सा। क्लास माई फर्स्ट प्रोग्राम या EX एग्जाम्पल। ठीक है। इसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, देन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS और ये। ठीक है। देन अब हमें क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है। मैसेज डबल कोट के अंदर माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, सेमीकोलन से टर्मिनेट। ये लीजिए, ये आपका
मेन मेथड बंद हो गई और ये आपकी यहाँ पर क्लास पर। ओके, अब आगे क्या कह रहा है देखिए, आगे कह रहा है स्टेप थर्ड, टू सेव जावा प्रोग्राम प्रेस कंट्रोल एस and provide the file name. Remember that the file name must be the same as the class name. जैसे तुमने क्लास नेम बनाया है उसी तरह की फाइल नेम आपकी होगी, लेकिन डॉट जावा एक्सटेंशन उस पर देना पड़ेगा। विदाउट डॉट जावा एक्सटेंशन के सेव करेंगे तो वो नहीं समझेगा कि कौन सा प्रोग्राम है। तो ये देखिए, अब हम क्या करने वाले, हमारे प्रोग्राम का नाम है फर्स्ट जावा EX, तो मैं फर्स्ट जावा EX डॉट जावा के नाम से उसे सेव करूंगा। ठीक है, और सेव भी कहां करूंगा, वी हैव सेव्ड द एबव प्रोग्राम एट द लोकेशन डी MSCCS जावा प्रोग्राम। वो इसलिए अपन करते हैं ताकि हम एक जगह अपने प्रोग्राम्स को रख सकें। ठीक, अब चलिए मैं इसको सेव करके आपको बताता हूं। ये तो सेव डी ड्राइव में यहां पर MSCCS का नाम का एक फोल्डर बना लेता हूं। MSCCS जावा प्रोग्राम, MSCCS के अंदर जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर बनाया और उसके अंदर क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम है ये नाम माई, ये आप देख पा रहे होंगे माई फर्स्ट EXE, इसको यहीं से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, लिखने का टेंशन नहीं रखते हैं क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम अपने को आ जाने वाली है। ठीक है, तो MSCCS जावा प्रोग्राम एंड देन कंट्रोल B और डॉट जावा, ये सेव हो गया यहाँ पर डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव हो गया मेरा प्रोग्राम। अभी अब आगे हम क्या करने वाले हैं, हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब टू कंपाइल एंड रन ए जावा प्रोग्राम, अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जावा प्रोग्राम को कंपाइल करना है। तो ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट बाय प्रेसिंग विंडोज की प्लस R, सेम उसी तरह से विंडोज की और R को प्रेस करके हमें CMD वहां टाइप करना है। ये आ गया, नोटपैड जहां लिखा था यहां मैंने CMD लिख दिया। ये जब मैं CMD लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया मेरे पास, आप लोगों को दिख रहा होगा ये कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, यस सर, यस अब सर। अब कमांड प्रॉम्प्ट के बाद अपने को क्या करना है, आगे क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट आपका आ गया, मैंने आपको दिखा दिया। देन इन द कमांड प्रॉम्प्ट विंडो राइट द फॉलोइंग कमांड्स, कुछ कमांड्स बता रहा है। अब ये कमांड्स क्या है, क्योंकि आप C ड्राइव में हैं तो D ड्राइव में आपको जाना होगा। D ड्राइव में कैसे जाना लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। फिर CD MSCCS नाम का मैंने जो फोल्डर बनाया है D ड्राइव के अंदर उसमें जाऊंगा। फिर यहाँ पर जावा बस है, मैंने जावा प्रोग्राम करके बनाया हुआ है फोल्डर। ठीक है, ये फाइनली आपको यहाँ पर आएगा। तो देखिए मैं दिखा दूं आपको कैसे अपन चलते हैं।
कमांड प्रॉम्प्ट में। तो ये देखिए, ये यहाँ पर सी ड्राइव है, मुझे डी ड्राइव में जाना है, तो डी कॉलम CD CS CD जावा प्रोग्राम, यस CLS स्क्रीन क्लियर हो गई। तो ये मैं वहां तक पहुंच गया जहां तक वो कह रहा था मुझसे। अब अगेन क्या करना है वो बताएगा, तो आगे चलते हैं, अपन देखते हैं। अगेन स्टेप 6 टू कंपाइल द जावा प्रोग्राम टाइप द फॉलोइंग कमांड्स। कह रहा है जब भी जावा प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो एक स्पेशल कमांड जावा के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसे आप टाइप करिए। तो क्या है, जावा सी आपके प्रोग्राम का नेम डॉट जावा। तो आइए देखिए, हम उस पर टाइप करते हैं इसको। ये देख लीजिए आप, जावा सी हमारे प्रोग्राम का नाम जो भी है, माई फर्स्ट डॉट exe था और डॉट जावा, ये मैंने लिख के इंटर कर दिया। जैसे मैंने इंटर किया, ये देखिए ये मेरे पास आ गई स्क्रीन। ये क्या कह रहा है, क्या आना चाहिए था, ये सेम स्क्रीन आना चाहिए था जैसे दिखा रहा, जैसे हमने भी देखा है वैसे। जैसे मैंने अपने प्रोग्राम का नाम डॉट जावा लिखा है तो ये कमांड प्रॉम्प्ट में आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है व्हेन वी कंपाइल ए जावा प्रोग्राम विदाउट एनी एरर। यदि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर होती, तो जैसे हमने जावा सी और प्रोग्राम डॉट जावा लिखा था तो उसमें कुछ ना कुछ एरर मैसेज आ जाता, मीन्स हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ है। जबकि यहाँ पर क्या बता रहा है, कोई एरर नहीं है। तो क्या होगा, क्रिएट्स फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट क्लास, मतलब आपका प्रोग्राम नाम डॉट क्लास फाइल ऑटोमेटिकली आपके फोल्डर के अंदर बन गई होगी। ठीक है ना। तो आइए मैं दिखाता हूं कि बनी है कि नहीं बनी। यहाँ पर तो देखिए फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट क्लास और फर्स्ट जावा प्रोग्राम, आइए वहां पर दिखाता हूं बना है कि नहीं बना है। देखिए डी ड्राइव, डी ड्राइव में, सॉरी ये डी ड्राइव में गए, ये MSc CS नाम का फोल्डर है। MSc CS के अंदर जावा प्रोग्राम है। ये देखिए, अगर आपको दिख रही हो वहां से, तो माई फर्स्ट ex डॉट क्लास ऑटोमेटिकली यहाँ आ गई। माई फर्स्ट ex डॉट जावा मैंने जो अभी बनाई हुई है। ठीक है, एक क्लास फाइल है और एक जावा फाइल। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अब देखिए कह रहा है टू रन द जावा प्रोग्राम टाइप द फॉलोइंग कमांड। सब जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें क्या है, कंपाइल करने के लिए जावा सी था, अब हमें जावा इंटरप्रेटर की जरूरत है। तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे, जावा और अपने प्रोग्राम का नाम डॉट जावा अब नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इतना लिखूंगा तो मेरा जो भी प्रोग्राम का आउटपुट होगा देखिए वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, टिप है, नोट दैट वी हैव नॉट रिटन डॉट जावा आफ्टर द फाइल नेम। अब हमें इंटरप्रेट करते समय डॉट जावा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए जावा सी से कंपाइल हुआ, फर्स्ट डॉट जावा प्रोग्राम डॉट जावा, देन जावा कंपेरेटर फर्स्ट जावा प्रोग्राम और माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। आइए देखिए इसको देखते हैं। हमारा ये प्रॉम्प्ट है, ये देखिए ये लिखा था मैंने। अब यहाँ लिखूंगा जावा ओनली जावा और मेरे प्रोग्राम का नाम माई फर्स्ट ex। देन ये देखिए अगर आपको वहां से दिख रहा हो माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, दिख रहा है माई फर्स्ट जावा
प्रोग्राम। तो ये एक आज सिंपल सा एक प्रोग्राम था जो एक जावा के प्रोग्राम को रन करना था। तो कोई प्रॉब्लम है क्या विकास? आई थिंक विकास लीव आउट। तो आज की क्लास इतनी ही है, इसको आप लोग रन करिएगा सभी लोग, तीनों के तीनों। कहीं कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कल डिस्कस करिएगा। लेकिन कल की प्रोग्राम में मैं मेन फंक्शन बताने वाला हूँ। मेन फंक्शन में पब्लिक क्यों लगा होता है, स्टैटिक क्यों लगा होता है, रेस्ट उसको प्रोग्राम के थ्रू प्रूव भी करूंगा। ओके, तो कल हम लोग कल देखेंगे इसको कैसे मैनेज करते हैं। ओके, थैंक यू।